हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अनूप वर्मा एकेडमी में। और हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ऑलरेडी मैं 3 लेक्चर्स आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। आज का हमारा ये चौथा लेक्चर है और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स। एक कंपनी है, उसने कुछ शेयर्स अलॉट किए हुए हैं और जो पैसा है वो इंस्टॉलमेंट्स में वसूल करने वाली है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ शेयर होल्डर्स अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं करते हैं, या फर्स्ट कॉल का पैसा हमने मंगाया उन्होंने पे नहीं किया, उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, सेकंड एंड फाइनल कॉल में डिफॉल्ट हो गया। तो ऐसे केस में कंपनी एक काम करती है, इन डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स को एक नोटिस जारी करती है कि हम आपको कुछ समय और दे रहे हैं, इतने समय के भीतर आप अपना डिफॉल्ट ठीक कर लीजिए, आप जो ड्यू अमाउंट है वो पे कर दीजिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये नोटिस पीरियड खत्म हो जाने के बावजूद ये डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स अपना डिफॉल्ट ठीक नहीं करते हैं, कंपनी को पेमेंट नहीं करते हैं। ऐसे केस में कंपनी मजबूर हो जाती है उन शेयर्स को कैंसिल करने के लिए। डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स को हमने जो शेयर्स अलॉट किए थे उन शेयर्स को हम कैंसिल कर देते हैं, उनसे कहते हैं कि आज के बाद से तुम हमारी कंपनी के शेयर होल्डर नहीं रहे। ये जो हम शेयर्स कैंसिल करते हैं ना, इसे ही कहा जाता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। इसके रिस्पेक्ट में अकाउंटिंग एंट्री कैसे पास की जाती है, यही हम आज के इस लेक्चर में डिटेल्स में समझने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको यह समझ लेना चाहिए बेटा कि जब हम कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स तो इसका दो मतलब होता है। पहला मतलब तो ये कि हमने शेयर्स कर दिए कैंसिल, और दूसरा मतलब ये होता है कि आप जो अमाउंट ऑलरेडी पे कर चुके हो। ऐसा हो सकता है ना बेटा कि शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया है, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है, फिर फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट किया, सेकंड कॉल में डिफॉल्ट किया, और दैट्स व्हाई कंपनी नाराज होकर इनके शेयर्स फॉरफीट कर ले रही है। तो जो एप्लीकेशन का पैसा आप दे चुके हो, जो अलॉटमेंट का पैसा आप दे चुके हो, वो वापस नहीं होगा। आप इस उम्मीद में मत रहिएगा कि हमने शेयर्स कैंसिल कर दिए तो पैसा वापस होगा। जो पैसा आप ऑलरेडी पे कर चुके हो वो सीज हो जाएगा, वो रिफंड नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा बेटा, शेयर फॉरफीचर का दो मतलब होता है। शेयर्स हो जाते हैं कैंसिल, पैसा जो ऑलरेडी मिल चुका है वो रिफंड नहीं किया जाता है। अब हम सीधे इस मुद्दे पर आ जाते हैं कि जब कभी भी शेयर्स फॉरफीट किए जाते हैं तो हम उसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, फॉरफीचर की एंट्री पास करते समय दो चीजें डेबिट करनी है और दो चीजें क्रेडिट करनी है। दोहराओ मेरे साथ, अभी रटवा रहा हूं मैं। दो चीजें क्या करनी है? डेबिट। और कितनी चीजें क्रेडिट करनी है? दो चीजें। कौन सी चीजें डेबिट करनी होती है? हमें डेबिट करना होता है कैपिटल, हमें डेबिट करना होता है प्रीमियम। क्या है अभी बहुत अच्छे से समझ में आएगा बेटा, आपको थोड़ा सा रटने का काम भी कर लो पहले। चलो दोहराओ मेरे साथ, हमें कितनी चीजें डेबिट करनी है? दो चीजें। कौन सी दो चीजें? कैपिटल डेबिट करना है और प्रीमियम डेबिट करना है। ठीक है। और दो चीजें हमें क्रेडिट भी करनी होती है। क्रेडिट वाला पॉइंट समझने के लिए काम करते हैं। मान लेते हैं बेटा फेस वैल्यू 10 रुपए का था। 10 रुपए में से हम 8 रुपए मंगा चुके थे और 2 रुपए शायद फाइनल कॉल का होगा, हमने अभी तक मंगाया ही नहीं। और जो 8 रुपए हम मंगा चुके थे उसमें से मान लेते हैं कि 6 रुपए रिसीव हो गया, और 2 रुपए जो है यही रिसीव नहीं हुआ था, इसी का डिफॉल्ट था, ऐसा मान लेते हैं। तो क्रेडिट में हमें यही दो चीजें रिकॉर्ड करनी होती है। क्रेडिट में हमें सबसे पहले रिकॉर्ड करना होता है डिफॉल्ट को, कि आपने पैसा मंगाया और मिला नहीं, वो डिफॉल्ट हमें रिकॉर्ड करना होता है। और दूसरा, जो पैसा आपने मंगाया और मिल भी गया था, यही पैसा हम जब्त कर लेते हैं, यही पैसा हम सीज कर लेते हैं, यही पैसा हम फोरफीट कर लेते हैं। तो क्रेडिट साइड में हमें दो चीजें रिकॉर्ड करनी होती है बेटा। एक तो जो हमने मंगाया और मिला नहीं, डिफॉल्ट। और दूसरा जो मिल गया है वो हम जब्त कर लेंगे। नहीं मिला और मिल गया, नहीं मिला और मिल गया। ठीक है, इसको रहने देते हैं। चलिए ये देखिए, तो जब क्रेडिट की बारी आएगी तो एक तो हमें डिफॉल्ट रिकॉर्ड करना है, हमने मंगाया और मिला नहीं, और दूसरा रिसीव्ड, जो मिल गया, जो पैसा हम फोरफिट करने जा रहे हैं उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए लास्ट टाइम बेटा एक बार और, बस लास्ट टाइम एक बार बताओ, कितनी चीजें डेबिट करनी है? दो चीजें। कितनी चीजें क्रेडिट करनी है? दो चीजें। क्या डेबिट करना है? कैपिटल और प्रीमियम। क्या क्रेडिट करना है? जो नहीं मिला डिफॉल्ट, जो मिल गया रिसीव्ड। चलिए यहां पर जो बातें लिखी हुई है इस पे हम लौट के वापस आते हैं। बातों को ज्यादा बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं एक इलस्ट्रेटिव एक्सप्लेनेशन से। आइए समझने की कोशिश करते हैं।
एक कंपनी है, उसने शेयर्स इशू किए हैं, पैसा वो इंस्टॉलमेंट्स में वसूल करने वाली थी, वो भी 4 इंस्टॉलमेंट। पहले इंस्टॉलमेंट में हम 3 रुपए मंगा रहे हैं एप्लीकेशन में, और 3 रुपए में से 1 रुपया प्रीमियम का है। तो अगर 1 रुपया प्रीमियम का है तो बताओ बेटा फेस वैल्यू का कितना है? 2 रुपए। मैंने यहाँ बगल में ऑलरेडी आपके लिए लिख दिया है कि ये फेस वैल्यू वाला अमाउंट है और ये प्रीमियम वाला अमाउंट है। ऐसा एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आता है आपको, लेकिन फोरफीचर की एंट्री पास करते समय आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि इस तरह से बाइफिकेशन एक जगह पर लिख लेना चाहिए। मैंने ऑलरेडी लिख कर दे दिया है, एग्जाम में सिर्फ यहाँ तक की बातें लिखी हुई आती है। अलॉटमेंट के केस में हम 5 रुपए मंगा रहे हैं, जिसमें से 2 रुपए प्रीमियम का है, तो 3 रुपए फेस वैल्यू का है, एंड सो ऑन। बाकी आप खुद देखकर समझ सकते हैं बेटा। फेस वैल्यू टोटल कितना हो जा रहा है? 10 रुपए, और प्रीमियम भी कितना हो जा रहा है? वो भी 10 रुपए। सर ऐसा हो सकता है क्या? जितना फेस वैल्यू उतना ही प्रीमियम, इतना ज्यादा प्रीमियम? बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में तो और मल्टीपल टाइम्स प्रीमियम होता है। 10 रुपए का फेस वैल्यू, 90 रुपए का प्रीमियम, ये भी पॉसिबल होता है। तो उसके बारे में चिंता नहीं करनी है कि प्रीमियम कितना है क्या है, जितना दिया है क्वेश्चन में ठीक दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक हमारे शेयर होल्डर है जिसका नाम है मिस्टर ए, और वो 1000 शेयर्स होल्ड करते हैं। फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। हमने अलॉटमेंट का पैसा मंगाया, मिस्टर ए ने नहीं दिया, तो हमने इंतजार किया। कई बार ऐसा होता है कि अलॉटमेंट में किसी ने पैसे नहीं दिए, तो जब हम फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाते हैं तो फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे देते हैं और साथ में पुराना जो ड्यू था अलॉटमेंट का वो पैसा भी दे देते। तो कंपनी को उम्मीद थी शायद कि जब हम फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाएंगे तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन जब फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया गया तो वो पैसा भी उनको नहीं मिला। अब कंपनी नाराज हो गई। अब कंपनी ने ये डिसाइड किया हम सेकंड कॉल तक इंतजार नहीं करेंगे। सेकंड कॉल का पैसा मंगाने से पहले ही हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। फर्स्ट कॉल के बाद हम उनके शेयर्स फॉरफिट कर लेंगे, ऐसा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है। ठीक है, हमसे क्या उम्मीद कर रहा है ये क्वेश्चन? पास द जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। शेयर फॉरफिट करने के लिए एंट्री पास करना। अगेन मैंने 2 केस लिस्ट किए हुए हैं, जब हमने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन नहीं किया है और जब हमने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन किया है। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट के बारे में पिछला जो हमारा लेक्चर था बेटा, लेक्चर नंबर 3, उसमें काफी डिटेल्स में मैंने समझाया है। अगर आपको कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना है, नहीं करना है, कब करते हैं कब नहीं करते हैं, ओपन करते हैं तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, नहीं करते हैं तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इस रिस्पेक्ट में अगर कोई भी डाउट है तो बेटा पिछला लेक्चर जाकर देख लो। ऐसे 15-17 मिनट का छोटा सा लेक्चर होगा, आपको हमेशा हमेशा के लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप भूलना भी चाहोगे तो भूल नहीं पाओगे। चलिए अभी हम यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या डिसाइड किया था बेटा हम लोगों ने? जब फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे तो क्या डिसाइड किया था हम लोगों ने? 2 चीजें डेबिट करनी है। पहले क्या डेबिट करना है? कैपिटल। जब मैं कहता हूं कि कैपिटल डेबिट करना है, इसका मतलब यह है कि हमें शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है। ठीक, शेयर कैपिटल अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट करना है, दैट अमाउंट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं पर होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से मिस्टेक। तो समझते हैं, अमाउंट को समझने के लिए हमें मदद करेगा ये वाला हिस्सा। आइए बेटा समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि शेयर कैपिटल में कभी भी प्रीमियम का पैसा नहीं जाता। प्रीमियम का पैसा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाता है ना। ये तो शेयर कैपिटल अकाउंट को रिवर्स कर रहे हैं, यहाँ पर डेबिट कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। ऑलरेडी जो क्रेडिट हो चुका है उसे रिवर्स कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि प्रीमियम नहीं आएगा। मैं इसको यहां से काट के अलग करूं, ये नहीं आएगा। 1 मिनट रुक जाइए, विजिबल हो ही ना, ऐसे कैंसिल कर देता हूं। पहले तो ये प्रीमियम को हटाओ बेटा, प्रीमियम यहाँ पर यूज नहीं होगा। तो हमसे कहा जाता है कि आपको शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू कौन सा? फेस वैल्यू कॉल्ड अप। ये वाला पैसा तो मंगाया ही नहीं गया था बेटा। क्या बताओ, अभी तक हम लोगों ने सेकंड कॉल का पैसा मंगाया है या फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिलने से ही कंपनी नाराज हो गई है और फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद ये शेयर्स फॉरफिट किए जा रहे हैं? यस। तो ये वाला फेस वैल्यू भी हटा दीजिए। तो ये अभी जो आपको फेस वैल्यू नजर आ रहा है बेटा, इतना हिस्सा 2 रुपए, 3 रुपए और 3 रुपए, ये है आपका फेस वैल्यू कॉल्ड अप। इसमें से भी 2 रुपए रिसीव हुआ था और ये 3 रुपए प्लस 3 रुपए, 6 रुपए का डिफॉल्ट हुआ था। 3 रुपए अलॉटमेंट का नहीं दिया, 3 रुपए फर्स्ट कॉल का नहीं दिया। जब शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होता है तो हमें डेबिट करना होता है फेस वैल्यू कॉल्ड अप वेदर रिसीव्ड और नॉट।
मिल गया है अच्छी बात, नहीं मिला है तब भी कोई दिक्कत नहीं। बताओ बेटा, ये सारा अमाउंट कंसिडर किया जाएगा। कितना अमाउंट हो रहा है सबका सब मिला के? 2 + 3 + 3, 8 रुपए हो रहा है। ये देखिए, ये अमाउंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये है बेटा आपका फेस वैल्यू कॉल्ड अप वेदर रिसीव्ड और नॉट। 8 रुपए, 1,000 शेयर्स के हिसाब से 8,000 रुपए। चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम डेबिट करेंगे कैपिटल के रिस्पेक्ट में। क्या डेबिट करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट। कौन से अमाउंट से करेंगे? फेस वैल्यू कॉल्ड अप वेदर रिसीव्ड और नॉट। आपकी किताबों में ना बेटा सिर्फ कॉल्ड अप लिखा रहता है, उससे ना जबरदस्त कंफ्यूजन होता है। आप मंत्र की तरह ये वाला पॉइंट रट लीजिए। बताओ, दोहराओ मेरे साथ। शेयर कैपिटल अकाउंट कौन से अमाउंट से डेबिट किया जाएगा? फेस वैल्यू कॉल्ड अप वेदर रिसीव्ड और नॉट। फेस वैल्यू कॉल्ड अप वेदर रिसीव्ड और नॉट। मंत्र की तरह रट लीजिए बस इसको आप। ठीक, चलिए, ये तो हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया बेटा यहाँ पर। दूसरा हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? प्रीमियम। प्रीमियम रिकॉर्ड किया जाता है बेटा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। दूसरा हमें ये डेबिट करना है। अगेन मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ये जो वापस हटा देते हैं। प्रीमियम में ना बेटा फेस वैल्यू का कोई काम नहीं है, तो जब हम क्या करते हैं प्रीमियम को कंसिडर कर रहे हैं तो फेस वैल्यू को काट देते हैं। ये लीजिए, ये फेस वैल्यू किसी काम का नहीं है, ये अब की बार रिकॉर्ड नहीं होगा। दूसरा, अगेन जो पैसा मंगाया ही नहीं गया है वो भी किसी काम का नहीं है, तो इसको भी काट देते हैं। जैसे पिछली बार हम बोल रहे थे ना फेस वैल्यू कॉल्ड अप, वैसे अब की बार हम बोलते हैं बेटा प्रीमियम कॉल्ड अप। प्रीमियम कॉल्ड अप। कितना प्रीमियम का पैसा हम मंगा चुके हैं? 1 रुपए भी मंगा चुके हैं, 2 रुपए भी मंगा चुके हैं और 3 रुपए भी मंगा चुके हैं। इसमें से 1 रुपए हमें हो चुका है रिसीव, और ये 5 रुपए नॉट रिसीव्ड। ये 5 रुपए हमको रिसीव नहीं हुए। अब फेस वैल्यू के केस में, कैपिटल शेयर कैपिटल अकाउंट के केस में तो हम बोलते थे फेस वैल्यू कॉल्ड अप वेदर रिसीव्ड और नॉट, पर अब की बार हम कहते हैं प्रीमियम कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव्ड। सिर्फ इसे रिकॉर्ड किया जाएगा, इसे रिकॉर्ड नहीं करना है। क्यों रिकॉर्ड नहीं करना है सर इसे? बेटा प्रीमियम का ना 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, टोटल 6 रुपए हम मंगा चुके हैं, जिसमें से सिर्फ 1 रुपए मिला था। जो प्रीमियम का 1 रुपए मिल गया ना बेटा, वो चला गया गुल्लक में, जिसका नाम है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। और मैंने पहले लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में अगर कोई पैसा एक बार चला गया तो उसे 5 स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे फुल्ली पेड बोनस शेयर्स इशू करने के लिए, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, एटसेट्रा। और उन 5 में से कोई एक पर्पस भी शेयर फॉरफीचर नहीं है। शेयर फॉरफिट करते समय इस अमाउंट को आप रिवर्स नहीं कर सकते, इस अमाउंट को आप यूज नहीं कर सकते। बेटा जो पैसा मिल गया वो चला गया गुल्लक में, उसे शेयर फॉरफीचर में यूज नहीं कर सकते। हाँ, जो पैसा हमने मंगाया था प्रीमियम का और मिला नहीं है, वो अमाउंट जरूर हम रिवर्स कर सकते हैं। दैट्स व्हाई हम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करने जा रहे हैं, रिवर्स करने जा रहे हैं 5 रुपए से। ये देखो बेटा, यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट यहां पर 5 रुपए से डेबिट किया जा रहा है और ये आ गया 5,000 रुपए। चलिए, रटते हुए साथ में चलते हैं वापस। जब भी शेयर फॉरफीचर की एंट्री पास करनी है, 2 चीजें डेबिट करनी है, कैपिटल डेबिट करना है, प्रीमियम डेबिट करना है। कैपिटल डेबिट करना है शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से, प्रीमियम डेबिट करना है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के नाम से। अमाउंट कौन सा आएगा? यहां पर अमाउंट आएगा फेस वैल्यू कॉल्ड अप वेदर रिसीव्ड और नॉट, और यहां पर आएगा प्रीमियम कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव्ड। प्रीमियम कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव्ड, मंत्र की तरह रट लो बेटा इसको। चलिए, अब हम क्रेडिट साइड में आ जाते हैं। क्रेडिट साइड में सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है डिफॉल्ट। तो आओ विचार करते हैं, डिफॉल्ट हमारा कितने कितने रुपए का हुआ है। फिर से यहां जरा मैं साफ सफाई कर लूं बेटा, फिर हम आगे चर्चा करते हैं कि डिफॉल्ट कितने कितने का हुआ है। ये पैसा तो हमने मंगाया ही नहीं, तो शेयर होल्डर्स ने दिया ही नहीं है, इसको थोड़ी ना बोल देंगे डिफॉल्ट हम लोग। हमने मंगाया और नहीं मिला, वो डिफॉल्ट है। ये पैसा हमने मंगाया था एप्लीकेशन का और ये तो प्रॉपर तरीके से मिल गया था, तो ये भी डिफॉल्ट नहीं है। तो डिफॉल्ट है बेटा यहां पर 5 रुपए का, और डिफॉल्ट है यहां पर 6 रुपए का। ये दोनों हमारा डिफॉल्ट है। तो हमें क्या करना है बेटा, ये 5 रुपए करना है क्रेडिट और ये 6 रुपए भी करना है क्रेडिट।
लेकिन सवाल ये उठता है किस नाम से क्रेडिट किया जाएगा। तो एक बार हमको ठंडे दिमाग से विचार करना पड़ेगा कि ये डिफॉल्ट का पैसा आखिर कहाँ पड़ा हुआ है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कभी कभी हम डिफॉल्ट के पैसे को ट्रांसफर कर देते हैं कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में, तो पैसा वहां पड़ा हुआ रहता है। और कभी कभी हम ये डिसाइड करते हैं कि हम कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, तो पैसा जहां था वहां पड़ा रहता है। मतलब अलॉटमेंट का डिफॉल्ट है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में पड़ा रहता है, फर्स्ट कॉल का डिफॉल्ट है तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में पड़ा रहता है। बात बेहतर तरीके से समझनी बेटा तो जाके वाला लेक्चर देख लो। चलिए अभी एक बार देख लेते हैं यहां हमें क्या करना था। When calls in arrears account is not maintained, अगर आपने calls in arrears account maintain नहीं किया है तो इसका मतलब है कि डिफॉल्ट का पैसा वहीं पड़ा हुआ है जहां था। अगर डिफॉल्ट अलॉटमेंट के टाइम पर हुआ है तो वो पैसा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में पड़ा हुआ है, अगर डिफॉल्ट फर्स्ट कॉल के टाइम पर हुआ था तो वो पैसा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो यहां से हमको बात समझ में आई कि ये 5 रुपए का डिफॉल्ट पड़ा हुआ है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में और 6 रुपए का डिफॉल्ट पड़ा हुआ है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में। देखो तो बेटा डिफॉल्ट की एंट्री, ये 5 रुपए पड़ा हुआ था शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में और ये 6 रुपए पड़ा हुआ था शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में। तो हमने 5,000 रुपए और 6,000 रुपए की एंट्री रिस्पेक्टिव अकाउंट से कर दी जहां वो डिफॉल्ट का पैसा पड़ा हुआ था। ये मैंने यहाँ पर हिंट भी किया है आपको कि ये दोनों एंट्री हम लोगों ने यहाँ पर डिफॉल्ट के लिए की हुई है। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं लिखना होता है, ऑब्वियस सी बात है, आप समझ पा रहे होंगे, ये समझने के लिए है। ठीक, अब जब हमने डिफॉल्ट को रिकॉर्ड कर लिया है तो लास्ट में हमारे पास ये बारी आती है कि हम रिकॉर्ड करेंगे उस अमाउंट को जो हम फोरफीट करने जा रहे हैं, रिसीव्ड वाला अमाउंट। तो आपको हमेशा एक काम करना होता है बेटा, आप इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए। बताओ 8,000 और 5,000 कितना हो गया 13,000। 13,000 में से आप ये 11,000 माइनस कर दीजिए, बच्चा कितना 2,000। यही अमाउंट हम कर लेते हैं फोरफीट। इसके कैलकुलेशन का तरीका भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि अगर आप बैलेंसिंग फिगर के रूप में नहीं निकालना चाहते हैं, आप कैलकुलेट करके निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं। वो तरीका भी काफी आसान है, दोनों तरीके आपके पास रहते हैं। ठीक है, अब अगर हमने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन किया है, मेंटेन किया है, तब क्या होगा। अगर हमने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन किया हुआ है तो ये जो डिफॉल्ट का 5 रुपए है ना, वो अब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में नहीं पड़ा होगा। अगर हमारे पास कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट है तो ये 5 रुपए हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिए होंगे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में और डिफॉल्ट का पैसा वहां पड़ा हुआ है। सिमिलरली ये 6 रुपए का जो डिफॉल्ट का पैसा है जो फर्स्ट कॉल का है, वो शेयर फर्स्ट कॉल में नहीं पड़ा होगा। अगर हमने यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन किया है तो वो डिफॉल्ट का पैसा कहाँ पड़ा हुआ है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में। तो ऐसे केस में वो 5 रुपए और 6 रुपए पूरे के पूरे 11 रुपए पड़े हुए होते हैं कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में। तो हमें जो एंट्री करनी है डिफॉल्ट की, वो हम अलॉटमेंट अकाउंट के नाम से नहीं करते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट के नाम से भी नहीं करते हैं, ये एंट्री हम करते हैं कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट के नाम से पूरे 11 रुपए से। आप देख सकते हैं 11,000 रुपए डिफॉल्ट की एंट्री हम लोगों ने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट के नाम से कर दी है। और लास्ट में जो हमें दूसरा जो क्रेडिट वाला एंट्री करना होता है, वो एंट्री होता है किसके रिस्पेक्ट में, शेयर फोरफीचर के रिस्पेक्ट में। आप चाहो तो बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो। अगर आप बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालना चाहते हो तो मैं दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूं। चलिए आइए, अगर बैलेंसिंग फिगर निकालना नहीं चाहते हैं, हम दूसरा तरीका सीखना चाहते हैं, तो मैं दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूं। पहले ये सारी चीजें यहां से हटा दूं। पहली बात तो ये ध्यान रखना बेटा, जो पैसा शेयर होल्डर दे चुका है और हमारे पास है, हम वही फोरफीट कर सकते हैं। सोच के देखो ना, जो पैसा मुझे मिला ही नहीं है मैं कैसे फोरफीट कर लूं। तो कौन सा पैसा नहीं मिला पहले उसे तो काट के अलग कर दो, क्योंकि उसे तुम फोरफीट कर ही नहीं सकते हो। ये 6 रुपए हमने मंगाया नहीं, दैट्स वाई मिला नहीं, और जो चीज मिली नहीं उसे फोरफीट कैसे करेंगे। तो पहले तो इसे काट के अलग कर दो। दूसरी बात, ये पैसा हम लोगों ने मंगाया था लेकिन ये भी मिला नहीं था, और जो मिला नहीं है उसे फोरफीट कैसे करेंगे। हाँ, तो इसे भी काट के अलग कर दो। हमें 3 रुपए मिले थे, तो सर 3 रुपए है ना हाथ में, तो 3 रुपए हम जब्त कर लेते हैं, 3 रुपए हम फोरफीट कर लेते हैं। नहीं कर सकते। इस 3 रुपए में से भी ये जो 1 रुपए प्रीमियम का है ना, वो चला गया है गुल्लक में, आपके हाथ में नहीं है, वो चला गया है गुल्लक में। और ये गुल्लक जरा अजीबोगरीब है बेटा, बताया ना मैंने आपको, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। एक बार गया यहां पर पैसा
तो 5 स्पेसिफाइड पर्पसेस के अलावा किसी छठवें पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। फॉरफीचर के केस में तो उसे हम यूज नहीं कर सकते। आप चाह कर भी ये 1 रुपए जब्त नहीं कर सकते। तो याद रखना बेटा, प्रीमियम का पैसा कभी भी जब्त नहीं किया जा सकता, कभी भी फोरफिट नहीं किया जा सकता। बचा सिर्फ ये 2 रुपए। याद रखिएगा, हम क्या फोरफिट कर सकते हैं? फेस वैल्यू, प्रीमियम नहीं कर सकते। और फेस वैल्यू भी कौन सा? जो हाथ में आ चुका है। फेस वैल्यू रिसीव्ड, फेस वैल्यू रिसीव्ड 2 रुपए। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने कितना अमाउंट फोरफिट किया है, 2 रुपए। क्या है ये 2 रुपए? फेस वैल्यू रिसीव्ड। यहां पर भी हमने कितना अमाउंट कैलकुलेट किया है? 2 रुपए, फेस वैल्यू रिसीव्ड। तो 2 ऑल्टरनेटिव तरीके होते हैं इसे कैलकुलेट करने का। या तो आप कैलकुलेट कर लीजिए फेस वैल्यू रिसीव्ड, या आप सिंपली बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए। आप दोनों में से कोई एक तरीका यहां पर फॉलो कर सकते हैं। और क्या बाकी रह गया बेटा, यहां पर एक बार देख लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर ये जो अमाउंट हम लोगों ने फोरफिट किया है ना, 2000 रुपए जो जब्त कर लिए हम लोगों ने, सर शेयर फोरफिचर अकाउंट में आपने उसकी एंट्री की है। सर इसे शेयर फोरफिचर अकाउंट में हम कब तक रखेंगे? ये जो शेयर्स हमने फोरफिट किए हैं डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर से, ये शेयर्स बाद में चल के कंपनी फिर से इश्यू कर देती है। एक बार इश्यू कर चुके थे, फिर कैंसिल करना पड़ गया, फोरफिट करना पड़ गया, दोबारा इश्यू कर रहे हैं, इसे बोलते हैं बेटा री इश्यू। तो कभी ना कभी ना री इश्यू करते समय हमें लॉसेस हो जाते हैं, कुछ नुकसान हो जाता है। वैसे नुकसान की भरपाई करने के लिए ये शेयर फोरफिचर अकाउंट का पैसा यूज किया जाता है, जो 2000 रुपए पड़ा हुआ है। मान लेते हैं बेटा नुकसान हमको हो गया 500 रुपए का। पैसे तो 2000 रुपए पड़े हुए थे, तो 2000 में से 500 तो यूज कर लेंगे उस नुकसान की भरपाई के लिए। हो गई नुकसान की भरपाई। अभी भी कितना पैसा बचा हुआ है? 1500 रुपए। इसे हम अपना गेन मान लेते हैं, इसे हम अपना प्रॉफिट मान लेते हैं, और इसे हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। ये जो लास्ट में आपको मैं बातें बता रहा हूं ना, ये सब री इश्यू की बातें, ये हम डिटेल्स में समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि हम अपना नेक्स्ट लेक्चर इसी के रिस्पेक्ट में रखने वाले हैं, री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। चलिए आज हम इतना ही करते हैं बेटा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो बेटा लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।